इजराइल युद्ध के बीच भारतीय सेना की बड़ी तैयारी, भारत को मिला होश उड़ाने वाला ऑफर, चीन में भगदड़। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में अभी इजराइल की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। इस बीच अब भारत भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करने में जुटा है। इस बात का अंदाजा आप लोग ऐसे लगा सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में हुई कुछ बैठकों में इजराइल हमास के युद्ध का जिक्र किया है और इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना को किसी भी परिस्थिति से निकालने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने सेना के कमांडर से बातचीत करते हुए उनसे इजराइल हमास युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि हो सकता है कि हमें सीमा पर इसी तरह की किसी स्थिति का सामना करना पड़े, इसलिए आप सबको भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। ऐसे में अब भारत भी अपने स्तर पर अपनी तैयारियों में जुटा है। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल हमास के इन हमलों से सीख लेकर भारतीय सेना ने इन दिनों इन मुद्दों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। सेना ने इसी तरह की कोई भी संभावित घटना से बचने के लिए मेक इन इंडिया के तहत एंटी ड्रोन सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, यूएवी, गोला बारूद, ग्राउंड सेंसर समेत 2000 करोड़ रुपए की आपातकालीन खरीदारी की है। इसके अलावा भारतीय सेना ने कई अन्य हथियारों को लेकर भी भारत सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में गाजा पर हमले के बाद सेना, इंटेलिजेंस यूनिट और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कई चरणों की बैठकें की और इस पूरे मामले को समझकर इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य में भारत को किन किन तरह की तैयारियां रखनी चाहिए। ऐसे में भारतीय सेना अब जो तैयारी करने में लगी है उसमें भारत सरकार का सहयोग भी उन्हें मिल रहा है और इस बात का अंदाजा रक्षा मंत्री के बयान से लगाया जा सकता है। इसके अलावा अब भारत को यूएई से होश उड़ा देने वाला ऑफर मिला है, जिसके बाद चीन में भी भगदड़ मच गई है। जी हां दोस्तों, यह भारत की कूटनीति का ही नतीजा है कि आज दुनिया भर से भारत में बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और हाल ही में यूएई ने एक भारी भरकम रकम भारत में लगाने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि यूएई का इरादा भारत में 50 अरब डॉलर लगाने का है। जी हां दोस्तों, यूएई अब पूरे 50 अरब डॉलर भारत में लगाने वाला है और अगर इसे रुपए में कैलकुलेट किया जाए तो यह रकम 4,15,000 करोड़ रुपए की बनती है। ऐसे में जाहिर है कि यह रकम भारत की इकोनॉमी को वह रफ्तार देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। माना जा रहा है इस रकम की इन्वेस्टमेंट को लेकर यूएई अगले साल की शुरुआत में ऐलान कर सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुलाकात की थी। ऐसे में इस मुलाकात के नतीजे अब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो दोनों देश बीते एक दशक से लगातार अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और दोनों देशों का मकसद तेल से द्विपक्षीय कारोबार को 100 अरब डॉलर पार पहुंचाने का है और यह सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का ही नतीजा है, क्योंकि पीएम मोदी अब तक 5 बार अबू धाबी का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए भारत और यूएई के रिश्ते कितने गहरे हो गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी से पहले यूएई का दौरा करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1981 में यूएई का दौरा किया था। आप सोच रहे होंगे कि यूएई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किन सेक्टर में करने जा रहा है, तो आपको बता दें कि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सरकारी संपत्तियों में पैसा लगाने के बारे में बातचीत चल रही है। ऐसे में भारत इस वक्त निवेश का सबसे बड़ा ठिकाना बनकर उभरा है। साथ ही यूएई के भारत में इतनी बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट करने के साथ अब भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत चीन से भी बड़ा हब बनकर दुनिया के सामने उभरा है। इसी वजह से यूएई के इस ऐलान के बाद से चीन में भी भगदड़ मच गई है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देश से भगाने के बाद अब तालिबान ले रहा पाकिस्तान से खतरनाक बदला। अफगानिस्तान के लोगों को खदेड़ता देख तालिबान भड़क उठा। उधर कनाडा का सरेंडर, अब भारत से दोस्ती के लिए तड़प रहा कनाडा। दोस्ती यारी की खाने लगा कस्में। दोस्तों, अब पाकिस्तान से बाहर निकाले जा रहे अफगानिस्तान के लोगों को देखकर तालिबान भड़क उठा है और बौखलाया हुआ है। इसलिए वह एक तरफ पाकिस्तान को चेतावनी भी दे रहा है तो दूसरी तरफ अपने लोगों का स्वागत भी कर रहा है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग वापस अपने देश में लौट रहे हैं।
क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देश से अवैध रूप से आए अफगानिस्तानी और दूसरे लोगों को निकलने का ऐलान कर दिया था, जिनमें सबसे बड़ी संख्या अफगानिस्तानियों की थी जो अवैध रूप से पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन अब वे वापस पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। जैसे ही यह होना शुरू हुआ तो पाकिस्तान से इन लोगों की दर्द भरी तस्वीरें सामने आ रही है और इन सब के बीच अब अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात का बयान सामने आया है। बता दें कि तालिबान ने इस मामले में अब साफ तौर पर धमकी देते हुए साफ कर दिया कि वह कितना ताकतवर है। तालिबान का कहना है कि जिस तरह के आरोप अफगानिस्तान के लोगों पर लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में खराब सुरक्षा व्यवस्था के लिए अफगानिस्तानी लोग जिम्मेदार हैं, तो यह इल्जाम सरासर गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के रिफ्यूजियों के साथ आपको बेहतर व्यवहार करना सीखना होगा, क्योंकि यह इस्लामी ब्रदरहुड की पहचान है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जबरदस्ती किसी को अपने देश से अफगानिस्तानियों को निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उनके साथ तमीज से पेश आए और बातचीत के जरिए रास्ता निकालें। इसके अलावा तुम उन लोगों को जबरदस्ती अपने देश से निकाल रहे हो, लेकिन वह पीछे अपनी जो प्रॉपर्टी और सामान छोड़कर जा रहे हैं उसे तुमको लौटाना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह बहुत गलत होगा और इसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा अगर किसी अफगानी को जबरदस्ती निकाला जा रहा है तो वह हाई कमिश्नर से बात करे और उन्हें सभी तरह की मदद मुहैया करवाई जाएगी ताकि वह सही तरीके से अपने देश लौट आए। ऐसे में तालिबान ने सीधे सीधे पाकिस्तान को धमकी दी है, जो अपने देश से 11 लाख अफगानियों को निकाल रहा है। दूसरी तरफ भारत कनाडा विवाद के बीच जब भारत ने सख्ती से कदम उठाने शुरू किए तो कनाडा के तेवर ठंडे पड़ गए और पिछले महीने भी चुपचाप कनाडा की विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के साथ एक गुप्त बैठक की थी और इसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि जब बातचीत निजी रहती है तो कूटनीति हमेशा बेहतर होती है और जब भारत की बात आती है तो हम इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाते रहेंगे। दोस्तों, अब कनाडा यह बात अच्छे से समझ चुका है कि भारत से दुश्मनी लेना उसे महंगा पड़ने वाला है, इसलिए अब कनाडा भारत के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने की हर एक कोशिश कर रहा है और यहां तक कि कनाडा अब अपने आप को भारत का सच्चा दोस्त बताने के लिए कस्में भी खा रहा है। हाल ही में कनाडा की विदेश मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि वह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ लगातार संपर्क में है और ऐसा वह आगे भी करेगी ताकि दशकों से चले आ रहे दोनों देशों के बीच के रिश्ते मजबूत रहे और आगे भी इन रिश्तों में मजबूती दिखाई दे। और उन्होंने यह बयान तब दिया है जब भारत में कुछ समय पहले ही वीजा सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने इन सेवाओं को निलंबित कर दिया था, लेकिन अब 1 महीने के बाद फिर से वीजा सेवाओं को शुरू कर दिया गया, जिसके बाद कनाडा काफी उत्साहित नजर आ रहा है।